प्रथम शिवलिंग जो है वो काशी विश्वनाथ जी के सगे साले कहे जाते हैं, सती के भाई, दक्ष प्रजापति के पुत्र। तो जिस समय सती का विवाह शिव के साथ हुआ था तो उस समय सारंग ऋषि घर में मौजूद नहीं थे। नारद जी के उपदेश से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे, मतलब पढ़ाई लिखाई वगैरह। शिक्षा ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वापस घर लौट कर आया तो उनको जानकारी क्या हुआ कि मेरे घर की राजकुमारी का विवाह एक जोगी के साथ हो गया, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं, भांग धतूर वगैरह खाता है, रहने के लिए कुटिया नहीं, पहाड़ों पर रहता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाल वगैरह ओढ़ कर रहता है। तो इन्होंने, सारंग ऋषि ने अपने माता पिता से वार्तालाप करने के पश्चात कुछ सोना जेवरात वगैरह लेके घर से बाहर निकले कि चलो अब जो हुआ खत्म करो, यही सोना जेवरात वगैरह देंगे जिससे हमारी बहन अपना जीविकोपार्जन करेगी। तो रास्ते में चलते चलते सारंग ऋषि यहाँ तक आए। पहले इस जगह का नाम सारनाथ नहीं था, ऋषि पतन मार्ग था। तो चलते चलते यहाँ तक आए। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम किए। इनको ठंडी हवा से नींद आ गई। नींद में सपने क्या देख रहे हैं कि पूरी काशी जो है सोने से जगमगा रही है। तो एक लकड़हारा जा रहा था। इन्होंने पूछा सारंग ऋषि ने, भाई ये किसकी नगरी है? उस लकड़हारे ने कहा ये शिव की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है। तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं ये तुच्छ सोना हम किसको देने जा रहे हैं, जो स्वयं सोने का मालिक है। और मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ? मैं तो बहुत अनाप शनाप बोल बैठा माता पिता के समक्ष, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ बैठ कर मैं घोर तपस्या करूँगा। यदि मेरे तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं उनसे क्षमा याचना मांगूंगा। सारंग ऋषि ने यहाँ बैठ के घोर तपस्या किया। इतना तपस्या किया कि इनके शरीर से फट फट के लगा लाशा बने। बबूर का पेड़ का लाशा होता है जिसे गोंद कहा जाता है, वही इनके शरीर से फट फट के लगा बने। इनके घोर तपस्या से भगवान शिव मतलब काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए। इन्होंने क्षमा याचना मांगा, माफ़ करना स्वाभाविक है, भाई साले साहब हैं। तो भगवान काशी विश्वनाथ जी ने इनको 3 वरदान दे डाले। तुम पहला वरदान, तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे शिवलिंग में। तुम पहला वरदान इनको मतलब कि मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे शिवलिंग में, जिसका नाम सारंगनाथ रहेगा। दूसरा वरदान, तुम जो सावन के महीना में तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे 12 महीने का दर्शन का उसे फल प्राप्त होगा। और तीसरा वरदान, शरीर में चर्म रोग संबंधित बीमारियां होती हैं, सेवा, कोढ़, अपरस, पिल्ला, उपवत वगैरह वगैरह, तुम सभी भक्तों का तुम लाशे की मन्नत से कल्याण करें।